गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला हेपेटिका, इसका पार्ट 4। इसमें आज हम रेडिया लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे और इससे पहले जो इसका डेवलपमेंट है उसमें हम इसके दो लार्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पोरोसिस्ट और मिरेसिडियम लार्वा। तो हम ये देखेंगे कि जो रेडियल लार्वा होता है, द जर्म बॉल्स प्रेजेंट इन द स्पोरोसिस लार्वा डेवलप इनटू द रेडियल लार्वा। इससे पहले जो स्पोरोसिस लार्वा बनता है उसके अंदर जर्म बॉल्स पाई जाती है। ये जर्म बॉल्स ही रेडियल लार्वा में कन्वर्ट होती है। ये स्पोरोसिस्ट की बॉडी वॉल को तोड़कर होस्ट के जो टिश्यूज होते हैं उससे ये बाहर आ जाती है। The radial larva come out of the sporocyst by rupturing its body wall. Radial larva are elongated and cylindrical in structure. यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो आकार होता है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सिरे पर कुछ नुकीला होता है और इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, सिलिंड्रिकल होता है और आगे वाले भाग से कुछ पेशीय उभार यानी कि एक कॉलर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये रेंगने में मदद करता है। दे हैव माउथ एट द एंटीरियर एंड ऑल्सो अ रिंग ऑफ कॉलर सेल्स अलॉन्ग विद द बर्ड पॉड आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड। द बॉडी वॉल ऑफ दिस लार्वा कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सब एपिथेलियम मसल्स। यानी कि इसकी हम बॉडी वॉल की बात करें तो ये क्यूटिकल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सब एपिथेलियम मसल से मिलकर बनी होती है। द माउथ लीड्स इनटू फेरिंग्स विच फर्दर लीड्स इनटू द इंटेस्टाइन लाइंस बाय द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यानी कि इसकी बॉडी के आगे वाले सिरे पर मुख एक छिद्र पाया जाता है जो कि एक छोटी सी या सकरी सी ग्रसनी भाग में खुलता है। ग्रसनी या फेरिंग्स जो होती है ये एक इंटेस्टाइन में खुलती है और फेरिंग्स में बहुत सारी एक कोशिकीय फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है। न्यूमरस फेरिंजियल ग्लैंड्स ओपन इनटू द फेरिंग्स। इस चित्र में हम देख सकते हैं फेरिंग्स, जो माउथ ओपनिंग है वो फेरिंग्स में खुल रही है। इंटेस्टाइन की जो रचना होती है उसमें एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है और जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये बहुशाखित होकर सेंटर में फैली हुई रहती है। लेकिन सभी जो कोशिकाएं हैं या सभी जो नलिकाएं हैं वो संयुक्त रूप से एक उत्सर्जन नलिका के रूप में उत्सर्जित छिद्रों के द्वारा खुलती है और जो जर्म बॉल्स है ये मेसेनकाइम में फैली हुई रहती है। ये डेवलप होके लार्वा के नेक्स्ट वाले स्टेप में विकसित हो जाती है। Radial larva moves and feed through the host tissue and the movement of this larva is brought about by the muscular contraction assisted by the collar and lappets। यानी कि ये जो लार्वा होता है वो कॉलर की सहायता से रेंगता हुआ ये होस्ट के टिश्यू को खाता रहता है, उसका भक्षण करता है और जब गर्मी की ऋतु आती है उस समय या ऐसी परिस्थितियों में एक जो रेडियल लार्वा होता है वो अपने ही समान कम से कम 10 या 20 या बहुत सारे जो रेडियल लार्वा होता है उनकी अगली पीढ़ी को ये जन्म देता है। इनकी रचना और क्रिया पेरेंट्स के समान ही होती है और विंटर में ये जो रेडियल लार्वा होते हैं ये विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। ये जो समय होता है इनके लिए विपरीत परिस्थिति वाला होता है, इसलिए इस समय जल और भोजन की कमी होती है। तो तब क्या होता है, ये जो 8 से 10 सर्केरिया लार्वा है उनको जन्म देता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन द जर्म बॉल्स ऑफ रेडिया ऑफ सेकेंड जनरेशन डेवलप इनटू नेक्स्ट लेवल स्टेजेस कॉल्ड द सर्केरिया लार्वा।
Each of the radial larva of the second generation mouth leads into pharynx followed by esophagus and intestine, and at the lateral zones numerous phlegm cells are present. These open into a pair of excretory tubules which further unite to form excretory vessels. यानी कि रेडिया के जंप से ये लार्वा बाहर निकल के जो स्नेल होता है उसके पाचक ग्रंथि में डाइजेस्टिव ग्लैंड में आके भोजन को प्राप्त करता है और फिर बाद में ये उसके पल्मोनरी सैक में आ जाता है। यह आकार में एक तरह से जो एडल्ट होता है उसके समान ही होता है, लेकिन इसके पश्च वाले सिरे पर एक पूंछ पाई जाती है जो कि इसे जल में तैर कर जलीय जो पौधे होते हैं वहाँ तक पहुँचने में मदद करती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं इसकी बॉडी वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें इसके सारे पार्ट्स माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, फ्लेम सेल्स सब दिखाई दे रही है और कुछ जर्म बॉल्स दिखाई दे रही है और पीछे वाला जो पार्ट है वो टेल होता है। इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो स्पोरोसिस्ट के समान ही होती है, लेकिन इसमें वेस्ट के समान इसकी क्यूटिकल पर शूल पाए जाते हैं और बॉडी वॉल के नीचे बहुत सारी सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है जो कि आगे बनने वाली अवस्था पर सिस्ट का सिक्रेशन करने का काम करती है। Mature Cercaria larva makes its way out of the host tissue, migrate to the pulmonary sac, and then from there it escape to the surrounding water. जैसा कि अभी अपन ने देखा कि जो सर्केरिया लार्वा होता है वो इसके होस्ट के टिश्यू से पल्मोनरी सैक की ओर माइग्रेट करता है, फिर वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ये जो लार्वा होता है इसमें एडल्ट के जैसे ही एक ओरल सकर और एक पोस्टीरियर सकर यानी कि एसिटेबुलम यहाँ पे विकसित हो जाता है और इसके अंदर विकसित हो जाता है एंड आफ्टर सम टाइम दिस लार्वा लूजेस इट्स टेल एंड गेट्स एनसिस्टेड टू फॉर्म मेटासर्केरिया लार्वा। कुछ समय बाद ये इसकी जो पूंछ होती है उसको त्याग देता है और इसके चारों तरफ एक सिस्ट बन जाती है, फिर ये मेटासर्केरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। मेटासर्केरिया लार्वा। The thick, hard and bitey cyst of the Metacercaria larva is secreted by the cystogenous gland cells. यानी कि जलीय पौधों पे चिपका हुआ जो सर्केरिया लार्वा होता है उसकी जब पूंछ 2-3 दिनों में ये त्याग देता है तो उसके बाद में जो इसकी सिस्टोजेनस ग्लैंड्स होती है उस ग्रंथियों के सीक्रेशन से सर्केरिया लार्वा की जो बॉडी होती है उस पर एक मोटी सी सिस्ट बन जाती है, वाइटिश सिस्ट। ये जो सिस्ट होती है सफ़ेद रंग की होती है। मेटासर्केरिया लार्वा अगर हम देखें तो ये 0.2 mm व्यास की एक गोलाकार संरचना होती है और ये जुवेनाइल फ्लूक होता है जो कि प्राइमरी होस्ट यानी कि शिप में प्रवेश करके वृद्धि करने के पश्चात ये एडल्ट बन जाता है और इसकी बॉडी में प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित होते हैं जो कि एक वेसल के द्वारा बॉडी के बाहर निकलते हैं। जर्म बॉल्स या जर्म सेल्स जो होती है वो जर्म बॉल्स के रूप में ही बनी हुई रहती है और बॉडी वॉल की जो संरचना होती है वो अन्य लार्वों की तरह ही होती है। लार्वा क्योंकि सिस्ट से युक्त होता है इसलिए ये विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित बना रहता है और जब भेड़ इन पौधों से संलग्न इन सिस्ट को खाती है तो फिर वो इसकी बॉडी में इस भेड़ की जो इसका होस्ट होता है इसमें ये लार्वावस्था प्रवेश कर जाती है। इफ एन uncysted larva is ingested by the ship, they would be digested by the acidic action of the ship's gastric juice. पोषक की आंत्र में क्या होता है, पाचक रसों की क्रिया के कारण लार्वा की पुटी घुल जाती है यानी कि जो सिस्ट बनी हुई होती है वो यहाँ पे
डाइजेस्ट हो जाती है और लार्वा वृद्धि करके ये वयस्क में चला जाता है। लेकिन यदि अनसिस्टेड लार्वा हो, वो यदि इसके द्वारा खा लिया जाए तो वो भी यहाँ पे इसके एसिडिक एक्शन के द्वारा पचा लिया जाता है। इसलिए जो लार्वा होता है वो उसके चारों तरफ सिस्ट का बनना जरूरी होता है। इस तरह से दिखाई देता है, चारों तरफ इसमें सिस्ट पाई जाती है। मेटासर्करिया लार्वा एज अ राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसमें बहुत सारी फ्लेम सेल्स पाई जाती है, और इसके चारों तरफ जो सिस्ट पाई जाती है यही इसको विपरीत परिस्थितियों में लंबे समय तक जीवित भी रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, और इस प्रकार से फेशियोला हेपेटिका में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।